हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन असाइनमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को यह बताना है 2z - 1 इज इक्वल टू z - 1। ये लोकस, इसका लोकस क्या है z का, यहां पे क्या निकालना है, लोकस ऑफ z। तो इसको दे दी, ध्यान से देखें अपन। तो ये देखो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, 2 को कॉमन लिया, z - हाफ इज इक्वल टू z - 1। तो यहां से अपने को क्या मिला, देखो z - 1 अपॉन z - हाफ इज इक्वल टू 2। और ये जो इक्वेशन है ना, इसको ध्यान से देखो, ये इक्वेशन किस टाइप की है। देखो ये इक्वेशन होती है बच्चों सर्किल की इक्वेशन, है ना। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अपन इसको याद भी रख सकते हैं। z - z1 अपॉन z - z2 का मोड इज इक्वल टू k इफ k इज नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1। तब ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करने वाला है बच्चों, सर्किल को रिप्रेजेंट करने वाला है ना, हमेशा। तो ये बात इसमें अपन याद रखेंगे। z को रख दो x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई, मोड निकालो, तब भी अपने को ये बात समझ में आ जाएगी आराम से। ठीक है ना। z को x प्लस आयोटा वाई रख दो, समझ में आ जाएगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, P and Q are distinct prime numbers, then the number of distinct imaginary numbers with which are pth as well as qth root of unity, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, for two prime numbers pth root of unity, है ना, pth root of unity जो है वो इक्वल होना चाहिए qth root of unity के, है ना। ऐसे कितने डिस्टिंक्ट इमेजिनरी नंबर्स प्रेजेंट होंगे जो pth रूट ऑफ यूनिटी भी है एंड qth रूट ऑफ यूनिटी भी है ना। तो pth एज वेल एज qth रूट ऑफ यूनिटी। तो अपन pth रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो वो किसका रूट है, z की पावर p इज इक्वल टू 1। और qth रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो वो किसका है, z की पावर q इज इक्वल टू 1। तो दोनों, इसका z की पावर p इज इक्वल टू 1 का रूट होगा e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई पी। ठीक है, इसका क्या होगा, इसको मैं k1 मान लेता हूं, आयोटा 2k1 पाई बाई पी, इसको क्या मान लूंगा, इसका क्या होगा, देखो 1 को रख देंगे e टू द पावर आयोटा 2k2 पाई इज इक्वल टू z की पावर p, z की पावर q। तो z यहां से क्या मिल जाएगा, देखो e टू द पावर आयोटा 2k2 पाई बाई q। ठीक है, तो e टू द पावर आयोटा 2k2 पाई बाई q। ठीक है, तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे अपन। अब ये अपन को सोचना है कि k1 k2 की किस वैल्यूज के लिए एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। k1 की वैल्यू यहां पे वेरी कर रही है ना। k1 की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 टिल p - 1, सारे रूट्स कवर हो जाएंगे, बोलो। ऐसे ही k2 के लिए 0 1 2 टिल q - 1, सारे रूट्स कवर हो जाएंगे। अब इनके लिए क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या? पहले तो एक तो अपन को पता है कि k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू 0 के लिए दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, e टू द पावर आयोटा 0 विच इज 1। तो दोनों 1 इज इक्वल टू 1, सही है बात। बट ये इमेजिनरी नंबर नहीं है ना, दिस इज नॉट ए इमेजिनरी नंबर, ये तो रियल नंबर है। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, ये प्राइम नंबर है, नीचे ये प्राइम नंबर है ना। तो k1 बाई पी जो भी होगा वो क्या k2 बाई पी के बराबर हो सकता है क्या? ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या है, k1 बाई पी इज इक्वल टू होना चाहिए बच्चों k2 बाई पी। दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये k2 बाई क्यू, ये दोनों कभी इक्वल हो सकता है क्या? प्राइम नंबर, ये कभी इससे कैंसिल नहीं होगा, ये कभी इससे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे देख सकते हैं अपन, q बाई पी इज इक्वल टू k2 बाई k1, दोनों इंटीजर्स है। यहां पे k2 क्या है, 0 से लेके q - 1 तक, और k1 क्या है, 0 से लेके p - 1 तक। ये कभी q बाई पी के बराबर नहीं आ सकता, राइट। ये p - 1 से छोटा, ये q - 1 से छोटा। इंटीजर्स है सारे, है ना, इंटीजर्स है 0 1 2 3 4 टिल q - 1। तो
इन दोनों का डिवीजन कभी Q बाई P नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइम नंबर अपॉन प्राइम नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन अपने पास z क्यूब प्लस 3z बार होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0 है ना। इसका अपने को निकालना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। z क्यूब प्लस 3z बार होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ z, तो मैं इसको क्या लिखता हूं देखो, z क्यूब प्लस 3 इंटू z बार का स्क्वायर तो इक्वल टू देते हैं माइनस टाइम 3z बार का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ z, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ z। दोनों तरफ मैं ले लेता हूं मोड, दोनों तरफ मोड लिया तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू मॉड ऑफ z बार का, मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू क्या होगा, बोल सकते हैं अपन ये प्रॉपर्टी 3 इंटू मॉड ऑफ z का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ z, ये बन जाएगा। देखो यहां से देखो मॉड ऑफ z का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 इंटू मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, एक तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 0 है ना, तो मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बचा, दूसरा बच रहा है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, माइनस अंडर रूट 3 तो हो नहीं सकता मॉड ऑफ z, तो ये दो पॉसिबिलिटी आ रही है। अब इनको अलग अलग देखते हुए पहले मॉड ऑफ z इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, z इक्वल टू 0, ठीक, ये तो आ गया। इफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या है, रूट 3, उस केस की बात करें है ना, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या बच्चों, रूट 3, मॉड ऑफ z को रूट 3 रख दो, देखो क्या बन रहा है, इसको अपन लिख लेते हैं r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा का क्यूब है ना, z को मैंने लिख दिया r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा r इंटू ई टू द पावर है ना माइनस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ z क्या है, r इज इक्वल टू 0। तो ये देखो रूट 3 रख देते हैं r की वैल्यू, तो क्या बन रहा है, रूट 3 रखने पे 3 रूट 3 ई टू द पावर आयोटा 3 थीटा प्लस ये क्या बन रहा है देखो, ऊपर आर स्क्वायर है नीचे r है, 3 रूट 3 ई टू द पावर माइनस आयोटा 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है बात, 3 रूट 3, तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर आयोटा 5 थीटा इज इक्वल टू -1। तो कितने सोल्यूशन यहां से अपने को देखना है, रूट 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक तो z इक्वल टू 0 आ गया, एक रूट 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है ना, r जब रूट 3 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां से देखो ये क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये टू द पावर आयोटा 5 थीटा से कितने रूट मिलेंगे, 5 रूट्स यहां से मिलेंगे। तो अपने को क्या बताना है यहाँ पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 5 यहां से और एक ये वाला 6। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में z1 z2 are the roots of the quadratic equation this such that imaginary part of z bar a b c d ऑप्शंस में अपने को सेलेक्ट करना है, देखते हैं अपन। तो अपने पास क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 और दिया हुआ है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज नॉन जीरो, ठीक बात। z1 z2 इसके रूट्स है, यहां पे z1 z2 क्या है, इसके रूट्स है, ठीक है।
तो अपन ये बोल सकते हैं कि Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, C बाई ए होगा, बोलो Z1 Z2 क्या होगा, C बाई ए। Z1 प्लस Z2 क्या होगा, माइनस ऑफ B बाई ए। सही है बात। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज नॉन जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि Z1 Z2 जो है वो इमेजनरी नंबर है फॉर श्योर ना। इमेजनरी नंबर ही अपन बोल सकते हैं कि हाँ इमेजनरी नंबर अपन बोल सकते हैं, प्योरली इमेजनरी नहीं बट हाँ इमेजनरी नंबर है। अब ये यदि इमेजनरी नंबर है इसका मतलब C बाई ए जो भी होगा वो भी इमेजनरी नंबर होगा। और C बाई ए इमेजनरी नंबर क्या कब हो सकता है, C या A दोनों ही इमेजनरी हो सकते हैं, हो सकता है ना, कम से कम एक को तो इमेजनरी होना पड़ेगा। यदि दोनों रियल हुए तो फॉर श्योर ये इमेजनरी नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब C और A में कम से कम एक जन इमेजनरी जरूर हुआ होगा। तो एटलीस्ट, और यहां से अपन कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो एटलीस्ट वन ऑफ ABC इज इमेजनरी, एटलीस्ट वन ऑफ ABC इज इमेजनरी, ये फॉर श्योर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1 alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 8 आर 9th रूट ऑफ यूनिटी, मतलब z की पावर 9 इज इक्वल टू 1 के रूट्स अपने को दिए हुए हैं, है ना, 1 alpha 1 alpha 2 है ना टिल alpha 9। क्या बोल रहा है उसके बाद, टेकन इन काउंटर क्लॉकवाइज सीक्वेंस देन द वैल्यू ऑफ 2 minus alpha 1 2 minus alpha 3 into 2 minus alpha 5 into 2 minus alpha 7, इसकी वैल्यू अपने को निकालना है बच्चों, है ना, इसकी वैल्यू। तो देखो ये वैल्यू अपने को निकालने में सीधा नहीं दिख रहा है कि कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाते हैं सारे रूट्स का, सर्किल में ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। ये फर्स्ट रूट है, तो अल्फा 1 कहां होगा बच्चों, अल्फा 1 होगा 2 पाई बाई 9 के गैप पे। बोलो सिमिलरली ये अल्फा 8 रहा होगा, है ना। और अपन बोल सकते हैं कि अल्फा 1 और अल्फा 8 आपस में एक दूसरे के क्या बच्चों, कॉन्जुगेट है, बोल सकते हैं। बोलो अल्फा 1 का बार इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा 8। सिमिलरली अल्फा 2 का बार इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा 7। अल्फा 3 का बार इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा 6। अल्फा 4 का बार इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा 5। तो ये एक रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहां पे, है ना। जितना थीटा ऊपर उतना थीटा नीचे है अल्फा 8 के लिए। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, कॉन्जुगेट। इस बात का अपन इसमें यूज करेंगे। पहले इस रिलेशन को मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, देखो ये सब के लिए नहीं है, तो मैं ये इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूं। अपने को पता है z की पावर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं z माइनस 1 इंटू अल्फा 1 z माइनस अल्फा 1 इंटू z माइनस अल्फा 2 टिल z माइनस अल्फा 8 लिख सकते हैं। बोलो बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये बनाने के लिए मैंने इसको क्या किया, इसको फिर से रिराइट किया। मैंने लिखा 2 माइनस 1 है ना, 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस अल्फा 1 इंटू 2 माइनस अल्फा 2 इंटू 2 माइनस अल्फा 3 टिल टू माइनस अल्फा 8। इसका मोड निकालना है, बोलो। इसका मोड में निकाल सकता हूं, है ना, इसका मोड में निकाल सकता हूं यहां से, ये अपने को पता है। दोनों तरफ z की जगह 2 रख देंगे, इसका मोड निकल आएगा। बट अपने को तो इसका निकालना है, तो अपने को रिलेट करना है। देखो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस अल्फा 1 इसमें प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा 1 का बार इज इक्वल टू अल्फा 8, तो जो अल्फा 8 है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 माइनस अल्फा बार। और यदि मोड की बात करें तो ये 2 माइनस अल्फा 1 बार क्या होगा, 2 माइनस अल्फा 1 बार होगा। बोलो तो z बार इज इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ z। दोनों क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे, है ना।
तो अपन बोल सकते हैं कि 2 माइनस अल्फा 1 का मोड विल बी इक्वल टू 2 माइनस अल्फा 1 का बार का मोड विल इक्वल टू 2 माइनस अल्फा 1 बार। ये लिख सकते हैं क्या, बोलो? तो इन दोनों का मोड सेम है, तो बार तो मोड ही लगा हुआ है ना। सिमिलरली देखो तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 2 माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर इनटू, सिमिलरली 2 माइनस अल्फा 2 प्रेजेंट नहीं है, बट 2 माइनस अल्फा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा 7 प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा कि 2 माइनस अल्फा 7 तो ये लिख ही दिया। ये जो 2 माइनस अल्फा 2 है, अल्फा 2 की जगह लिख सकते हैं अल्फा 7 बार। अल्फा 2 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, अल्फा 7 बार। और 2 माइनस अल्फा 7 बार को मैं लिख सकता हूं 2 माइनस अल्फा का मोड। सिमिलरली 2 माइनस अल्फा क्यूब प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 माइनस अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा 6 है, इसको हटा देंगे, है ना। तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, बचा 2 माइनस अल्फा 4। ये भी एक दूसरे के क्या है बच्चों, कॉन्जुगेट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 माइनस अल्फा 4, या जो अपने को चाहिए अल्फा 5 चाहिए तो अल्फा 5 ले लो, अल्फा 5 का स्क्वायर, इसका मोड इज इक्वल टू इसका मोड। बोलो सो उसका मोड अपन निकाल सकते हैं। उसका मोड क्या है, x की जगह दोनों तरफ, z की जगह दोनों तरफ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। बोलो तो 2 रखने पे ये हो जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 1। 2 की पावर 9 माइनस 1 मतलब 511, है ना। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 511, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 511। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है पॉइंट। ये प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉब्लम 6 क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, दो कर्व अपने को दी हुई है, आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग, आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग। तो पहले तो दोनों कर्व को प्लॉट करने की कोशिश करो। फर्स्ट कर्व अपने पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा माइनस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। दूसरा क्या है देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस -4 प्लस 3 आयोटा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। तो समझना अच्छे से, यहां पे देखो -4 प्लस 3 आयोटा माइनस 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू थीटा। ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, z1 से ओरिजिनेट हो रही है और x एक्सिस के साथ उसका एंगल क्या बन रहा होगा बच्चों, थीटा। और इसमें ये वाला पॉइंट एक्सक्लूडेड होता है, ये ध्यान देना। यहां पे z1, क्योंकि z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z1 तो क्या है, कुछ नहीं है, किसी जीरो का आर्ग्यूमेंट क्या है, नॉट डिफाइंड। तो अपन बोल सकते हैं कि ये पॉइंट एक्सक्लूड करना पड़ेगा और इस टाइप का कुछ इसका लोकस आता है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 को अपन एक तरीके से वेक्टर की तरीके से कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि एनी z लाइंग ऑन दिस z माइनस z1 का आर्ग्यूमेंट बच्चों इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ क्या करना है, x एक्सिस के साथ एंगल, ठीक है। तो सिमिलर वे में इसका प्लॉट करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस दिस, तो 1 कोमा -2,1 पाई बाई 6 है आर्ग्यूमेंट। ये एक ये हो गया है ना, ये पॉइंट क्या है -2,1। दूसरा क्या देखो, -4 3 माइनस पाई बाई 4, तो ऐसा कुछ है। तो इन दोनों का अपने को क्या निकालना है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आ भी सकता है, नहीं भी आएगा, वो अपने को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है ये इसके नीचे हो, तो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल देते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी बच्चों y माइनस 1 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 6 विच इज 1 बाई √3 इंटू x माइनस ऑफ -2 मतलब x प्लस 2, ठीक है।
यहां से सॉल्व करने पे भी यही इक्वेशन मिलने वाली है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y, ये पॉइंट क्या बच्चों, ये पॉइंट है -4,3। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी अपने पास y -3 इज इक्वल टू, है ना, y -3 इज इक्वल टू स्लोप क्या है -1 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये दोनों का क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों लाइंस का, L1 L2 है मान लो, L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा बच्चों -2,1। अब -2,1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, रख के देख लो, -2, 2,1 -2,1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो -2,1 दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, बट -2,1 मैं जानता हूं, इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन कैसे निकल रही होगी, देखो ऐसे निकल रही होगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये इससे पास कर रही है, उधर ओरिजिन का पता नहीं मेरे को, वो देख सकते हैं अपन। तो ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ थोड़ी आ रहा है, ये पॉइंट उस लाइन में नहीं है, ये पॉइंट इस लाइन में, बट ये वाला पॉइंट इस लाइन में नहीं है, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अपने को क्या दिया हुआ है, Z1 प्लस आयोटा टाइम्स Z2 का मोड इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक है, मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 3, मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू 4। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इफ fx ऑफ ABC आर दिस Z1 Z2 और ये Z3 मान लो दूसरा वाला, वो कितना दिया हुआ है, Z2 माइनस आयोटा Z1 अपॉन 1 माइनस आयोटा। ये 3 पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका अपने को क्या निकालना बच्चों, एरिया। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले Z1 Z2 को ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करते हैं। मैंने क्या बोला, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू आ रहा है मॉड ए प्लस मॉड बी। तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी से अपन ये बात बोल सकते हैं कि ये कब होगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी व्हेन ए एंड बी आर कोलिनियर। इसका मतलब Z1 और आयोटा Z2 क्या होना चाहिए ना, Z1 एंड आयोटा Z2 क्या होना चाहिए बच्चों, कोलिनियर। तो Z2 मान लो यहां पे है कुछ, Z1 मान लो, ये मान लो Z1 है पहले, है ना, या Z2 ले लिया तो Z2 है। तो आयोटा टाइम्स Z2 क्या होगा, 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा आयोटा टाइम्स, तो आयोटा टाइम्स Z2 वेक्टर होगा ये कुछ। फिर अपन बोलते हैं कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर उसी से के साथ कोलिनियर है, तो Z1 इसी लाइन पे कहीं होगा, ये मान लेते हैं Z1। ठीक है, तो इस तरीके का अपन कुछ सिचुएशन बोल रहे हैं, बट Z1 का तो मोड क्या है, Z1 का मोड कम है, तो वो पीछे यहीं कहीं रहेगा। तो ये आ रहा है अपने पास बच्चों Z1, ये आ रहा है Z2। Z1 और Z2 का आपस में एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा है यहां से। अब अपने को क्या बोल रहा है, इनके बीच में एंगल, ये इसका एरिया निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सबसे पहले Z1 माइनस Z2 निकाल सकता हूं मैं, बोलो Z1 माइनस Z2 निकाल सकते हैं अपन, है ना, ये निकाला जा सकता है। Z3 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z2 ये सब निकालने की कोशिश करते हैं ना। ये Z1 माइनस Z2 तो 5 आ जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 विल बी 5। ठीक बात, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या हो गया, 5 होगा। अब Z3 की बात करें तो मतलब ये 5 आ गया। इसकी बात करें तो इसकी बात करते हैं, देखो तो मैं निकालना चाह रहा हूं कैसे,
Z3 इज इक्वल टू, देखो क्या दिया हुआ आपने को, तो आयोटा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू Z2 माइनस आयोटा टाइम्स Z1। एक तरफ ले आते हैं, Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो आयोटा इंटू Z3 माइनस Z1, है ना। तो दोनों तरफ मोड ले लेते हैं, तो मोड ऑफ Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू क्या आ गया, मोड ऑफ Z3 माइनस Z1। ये तो और भी अच्छी चीज आ गई। और इस रिलेशन में देखो खास बात क्या है, इस रिलेशन में खास बात ये है कि Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू आयोटा। देखो ये बहुत ही सुंदर रिलेशन है। रोटेशन से देखें अपन, रोटेशन के एंगल से देखें तो Z3 के रेस्पेक्ट में रोटेट हुआ है, फाइनल वेक्टर है Z2, इसका मतलब फाइनल वेक्टर है Z2, आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है, इसका मतलब ये एंगल जो है अपने को क्या दिया हुआ बच्चों, 90 डिग्री। ये बहुत ही सिंपल और अपन बोल सकते हैं कि अच्छी चीज अपने को मिल गई, है ना। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये दोनों साइड सब बराबर हैं, मोड बराबर है, तो दोनों ये लेंथ दोनों क्या हो गई, इक्वल। तो इसका मतलब अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये एंगल, ये दोनों लेंथ यदि सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम है, मतलब ये 45 हो गया। अब निकाल सकते हैं अपन, बोलो 5 cos 45 मतलब ये हो गया 5/√2, ये हो गया 5/√2। एरिया ही तो निकालना है अपने को, तो हाफ डेल्टा विल बी व्हाट, हाफ इंटू, ये 90 डिग्री है तो हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, 25/4। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा था ये प्रॉब्लम, ज्योमेट्री का यूज करना था इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 8, लेट S डिनोट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी, है ना, Z माइनस 5 आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 3, है ना। Z is a complex number which satisfies this inequality. The complex number Z is Z in S having least positive argument, है ना। तो इसको यदि अपन बनाए तो कैसा बन रहा है, देखो ये 3 यूनिट, है ना, 3 रेडियस का एक सर्किल है, देखो ये, है ना, सर्किल के अंदर का पार्ट, ये क्या 0,5, ये क्या बोल रहा है 5 आयोटा से Z का डिस्टेंस हमेशा क्या है 3 या 3 से कम। तो ये एक तरीके से है 0,5 से, तो कोई भी पॉइंट जो सर्किल के अंदर हो या सर्किल के ऊपर हो, हर एक इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, बोलो ठीक है। तो ये इसका क्या है ग्राफ। तो Z कहीं भी हो सकता है, वो अपने को Z बताना है फॉर विच, है ना, फॉर विच देयर विल बी लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के लिए मैं बोल रहा हूं कि एक वो लाइन जो इसको देखो टच करती हुई जा रही है ना, टेंजेंट है इसको पॉइंट पे यहाँ पे। अब इसके आगे जो भी जैसे ही अपन बढ़ेंगे 2 पॉइंट पे कट करती जाएगी, आर्ग्यूमेंट बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट मिलने वाला है थीटा, दिस आर्ग्यूमेंट इज लीस्ट, है ना। कोई बोलेगा कि सर इधर आर्ग्यूमेंट तो बढ़ ही रहा है ना, यहां पे फिर से ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा की बात कर रहे हैं अपन, तो यहां पे भी होगा ये, बट आर्ग्यूमेंट इस केस में क्या होगा, थीटा विल बी ग्रेटर, है ना। आर्ग्यूमेंट जो है किसी भी z का आर्ग्यूमेंट ऑफ z ऑलवेज वेरीज बिटवीन -π2, है ना, -π2 +π। ये आर्ग्यूमेंट का वेरिएशन होता है -π से +π के बीच में। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अपन उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एंगल, ये पॉइंट निकालना अपने को z, तो ये पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि ये डिस्टेंस अपने को 3 दी हुई है, ये डिस्टेंस 5 है, ये 90 डिग्री है, तो मतलब ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। ये बस थीटा मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, थीटा मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 ऑफ कोस दिस थीटा, है ना, 4 ऑफ साइन थीटा। अब ये थीटा कैसे निकालेंगे, ये थीटा निकालने के लिए मैंने बोला कि ये मान लो
ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 4 इंटू कोस थीटा, यहां से निकाल लो कोस थीटा क्या होगा, ये बेस 3/5 कोमा साइन थीटा, देखो यहां से क्या है साइन थीटा विल बी 4/5, तो देखो अपने पास क्या आ गया 12/5 कोमा 16/5, ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात। तो 12 प्लस और 12 इसका क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9 देखते हैं, द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो अपने पास क्या है 1 प्लस आयोटा की पावर 5 है ना, 1 प्लस √3 आयोटा की पावर 2 अपॉन -2 आयोटा इंटू -√3 प्लस आयोटा की पावर, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका क्या, अपन को मोड की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आर्ग्यूमेंट, सिर्फ इसको क्या लिखो r इंटू e टू दी पावर आयोटा थीटा में लिख दो, यूलर्स फॉर्म में लिख दो, और उसका अपन क्या निकाल लेंगे बच्चों आर्ग्यूमेंट। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं e टू दी पावर आयोटा π/4 इंटू √2 का कोई मतलब नहीं है, e टू दी पावर आयोटा π/4, मोड तो अपने को निकालना नहीं है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट निकालना है। 1 प्लस √3 आयोटा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट है √3/1 है ना, tan थीटा इज इक्वल टू √3/1, मतलब हो जाएगा π/3, तो ये हो जाएगा बच्चों e टू द पावर आयोटा π/3 का स्क्वायर अपॉन -2i, तो ये क्या है e टू द पावर आयोटा -π/2, ये क्या है 1 अपॉन -√3 का मतलब हो गया -π/6 e टू द पावर आयोटा -π/6। तो देखो सबको एक साथ कर देते हैं बच्चों, है ना, सबको एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, इस अल्टीमेटली अपने को निकालना क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग ऑफ दिस नंबर विल बी, सारे आर्ग्यूमेंट को एक साथ कर दो, 5π/4 प्लस 2π/3 प्लस π/2 है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ये e टू द पावर π/6 भी ऊपर आ गया, सबको ऐड किया तो क्या आ रहा है देखो 12 15π प्लस 8π प्लस 6π प्लस 2π, कितना आ रहा है देखो एलसीएम लेने पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आर्ग्यूमेंट ही लिख रहे हैं अल्टीमेटली अपन, आर्ग्यूमेंट का ये आंसर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का, आर्ग ऑफ z विल बी इक्वल टू दिस, समेशन कर लो, ये 15 प्लस 16 प्लस 15 हो जाएगा अपने पास 31π/12। अब 31π/12 को अपन इस आर्ग्यूमेंट ऑफ z को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब -π से π में लेके आना है, +2k π ऐड करके, ठीक है। तो क्या ऐड कर देते हैं अपन, -4π ऐड कर दें, क्या बोलो -4π, तो देखो ये कितना बन रहा है, एटलीस्ट इसको लिख लेते हैं अपन 2π 3π प्लस ये क्या बन रहा है 2π प्लस ही बन रहा है, 3π नहीं बन रहा, 2π प्लस 7π/12 है ना, 7π/12, 2π प्लस 7π/12, तो 2π का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, 7π/12, 7π/12 एक तरीके से कहाँ पे होगा देखो, 7π/12 यहीं कहीं होगा, है ना। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा बच्चों, माइनस में होगा, है ना, माइनस में होगा, माइनस और 2π माइनस क्या, और -2π कर लो, -5π/12,
सो दिस विल बी द आंसर। -पाई से पाई के बीच में लेके आना था अपन को, तो -5 पाई बाई 12 है ना। इधर से तो 7 पाई बाई 12 प्लस साइड से, इस साइड से यही वैल्यू क्या होगी, -5 पाई बाई 12 या -2 पाई कर लो यहां से, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर यहां पे 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देखो, z-1 का मोड प्लस z+3 का मोड इज लेस देन इक्वल टू 8, देन द रेंज ऑफ z-4 इज, z-4 की रेंज क्या होगी। इसको यदि ध्यान से देखें तो ये क्या है, अपने को ये चेक करना है 3 - 1 जो 2a बन रहा है, दैट शुड बी अब यहां पे 1 और 3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस देन होना चाहिए 2a यहां पे क्या है 8, इलिप्स का बात कर रहा हूं मैं, है ना। z-z1 प्लस z-z2 का मोड इज इक्वल टू 2a, तो 2a से छोटा होना चाहिए उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहां पे है, इसका मतलब ये इलिप्स बन रहा है। तो इलिप्स बन रहा है तो ये पॉइंट कहीं -3 है, ये पॉइंट कहीं 1 है, तो ऐसा बनता हुआ ये तो इनके फोकई हो जाएंगे इलिप्स के, और ऐसा कुछ इलिप्स बनने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ इलिप्स बनने वाला है, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब है इलिप्स के अंदर का पार्ट, इलिप्स के अंदर। तो ये पॉइंट निकालते हैं पहले, तो ये वाले पॉइंट निकालते हैं, ये पॉइंट क्या है ना, ये एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इलिप्स, ये कैसे निकालेंगे, मैं क्या बोलता हूं, अपने को क्या पता है यहां पे, अपने को 2a पता है, 2a इज इक्वल टू 8, बोलो। अपने को पता है 2ae कितना है, -3 का 1 से डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 4, 3 + 1 4, तो 8e इज इक्वल टू 4, e इज इक्वल टू 1/2, इसेंट्रिसिटी यहां पे आ गई इस इलिप्स की 1/2। अब अपने को क्या चाहिए, ये निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, अपने को निकाल लिया, अच्छी बात है। अपने को क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, राइट। ये पॉइंट मेरे को पता है सेंटर से 8 डिस्टेंस पे, इसका सेंटर क्या होगा, इस इलिप्स का सेंटर होगा -3 + 1/2, मतलब हो जाएगा -3 + 1/2, मतलब हो गया -1। तो -1,0 बच्चों इसका सेंटर है, -1,0 से 4 यूनिट चलना है, मतलब 4 यूनिट चलना है, तो ये कितना हो गया 3,0, ठीक है। -1 से 4 यूनिट, -1 से -4 यूनिट में, तो ये हो जाएगा -5,0, इधर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -5,0। अब z-4 की बात करें, तो z-4 की बात करें तो वो पॉइंट है बच्चों 4,0, 4,0 की इससे मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, z-4 का मोड क्या है 4,0 से डिस्टेंस, तो z की 4,0 से मिनिमम डिस्टेंस होगी 1 और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 4 + 5 9, है ना। इस पॉइंट, ये पॉइंट तो होगा सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ये पॉइंट होगा सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे 4,0 से, तो z-4 का मोड होना चाहिए किससे किसके बीच में बच्चों, यहाँ पे 1 से लेके 9 के बीच में। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 10 आसान हो गया ये काफी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, z - 1 + iota अपॉन z + 1 + iota, ठीक है। बोल रहे हैं इज ए प्योरली इमेजनरी देन z लाइज ऑन, ये प्योरली इमेजनरी है। प्योरली इमेजनरी नंबर का मतलब हुआ इसका रियल पार्ट क्या है बच्चों 0, रियल पार्ट होता क्या है, रियल पार्ट होता है ना। प्योरली इमेजनरी का मतलब हो गया रियल पार्ट इसका क्या है 0, और रियल पार्ट 0, रियल पार्ट होता है क्या, रियल पार्ट होता है अपने पास z + z⁻/2 इज रियल पार्ट।
और रियल पार्ट अपने को क्या दिया हुआ है 0, क्योंकि ये नंबर अपने को गिवन है कि क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अब ये नंबर यदि प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट होना चाहिए बच्चों 0, और रियल पार्ट 0 होने का मतलब z इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ z बार, है ना। एक आयोटा नंबर है तो आयोटा यदि प्योरली इमेजिनरी है तो इसका z बार क्या होगा, माइनस आयोटा। तो आयोटा इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं माइनस ऑफ माइनस आयोटा, यही लिख रहे हैं, z इक्वल टू माइनस z बार। तो लगा दो इसमें z बार लिखा तो z बार माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन z बार प्लस 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ये z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार, माइनस भी लगा लेते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या आ रहा है, z माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू z बार प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस z बार माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू z प्लस 1 प्लस आयोटा, ठीक है बच्चों, सही है बात। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ रहा है, देखो z बार, ये भी यहां से क्या आ रहा है z बार, तो z बार माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू z बार प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू z, इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस z बार, इसको सिंप्लीफाई किया अपन ने, देखो तो z बार आएगा, एक आएगा z इंटू z बार के साथ आएगा 1 प्लस आयोटा, और z के साथ आने वाला है माइनस 1 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा वो आएगा माइनस ऑफ 2। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, z इंटू 1 माइनस आयोटा से क्या कैंसिल हो रहा है, z इंटू 1 माइनस आयोटा से ये कैंसिल हो रहा है, z बार इंटू 1 प्लस आयोटा से z बार इंटू 1 प्लस आयोटा, तो बचा क्या अपने पास 2z बार इज इक्वल टू 4, z बार इज इक्वल टू 2। अब ये जो रिलेशन है ना z बार इज इक्वल टू 2, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इट्स ए सर्किल, है ना, इट्स ए सर्किल। तो अपने को बोल रहा है कि ए सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 5 then the point representing the complex number, इसको मैं w मान लेता हूं, w इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 15 बाई z। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस क्या होगा ये अपने को बताना है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि वो लोकस सर्किल है ना, गिवन है लाइज ऑन दी सर्किल। तो पहले तो ये सर्किल कैसे होगा इसको देखते हैं, है ना। w प्लस आयोटा इज इक्वल टू होगा 15 बाई z, दोनों तरफ मोड ले लो बच्चों, ये क्या मिल जाएगा, w प्लस आयोटा, वेरिएबल है यहाँ पे w, मोड ऑफ 15 अपॉन मोड ऑफ z, तो 15 अपॉन 5 विच इज 3, ये मिल गया। इसका मतलब इट्स ए सर्किल विथ 0,1 उसका सेंटर है, और रेडियस क्या बच्चों, रेडियस इज इक्वल टू 3। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इमेज ऑफ द पॉइंट हुज fx इज दिस 2 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा का इमेज लेना है, किस लाइन में, लाइन की इक्वेशन अपने को बच्चों दी हुई है 1 प्लस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा z बार इज इक्वल टू 0, है ना। इसका अपने को क्या लेना है, इमेज लेना है इस लाइन में, ये कोई पॉइंट है, इसका अपने को इमेज लेना है, ठीक है। तो देखो यहां पे अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आसान सी प्रॉब्लम है। z को x प्लस आयोटा वाई मानो, z बार को x माइनस आयोटा वाई, पहले निकाल लो ये x और y में इक्वेशन, फिर इसको भी निकाल लो अपन
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, फिर उस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का इसमें क्या निकाल लेंगे, इमेज, है ना, वो ज्यादा आसान पड़ेगा बच्चों, है ना। तो मैंने क्या बोला, इसको लिख लिया मैंने 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या मिल रहा है अपने को, एक्स आयोटा स्क्वायर माइनस वाई प्लस, अब मुझे पता है कि ये जेड बार है ना, इसका अल्फा है तो ये अल्फा बार है, तो ये एक तरीके से क्या है, इसका बार दिया हुआ है ना, ये इसका कॉन्जुगेट है, तो z प्लस जेड बार जो भी होगा उसका आयोटा वाला पार्ट तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो अपने को आयोटा वाले पार्ट का निकालने का भी जरूरत नहीं है ना। तो डायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ रियल पार्ट निकाल लो। यहाँ पर रियल पार्ट क्या मिलेगा, x और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये अपने को क्या मिलने वाला है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई 2 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया ये इक्वेशन। आयोटा वाला पार्ट देखो कैंसिल हो जाएगा, तुम देख सकते हो इसको आराम से, ठीक है। 2 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा को देखो, 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं इसको, so till now we have discussed up to क्वेश्चन नंबर 19, मतलब सिंगल करेक्ट जितने भी क्वेश्चन से अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मोर देन 1। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, a प्लस आयोटा बी की पावर n, a प्लस आयोटा बी की पावर n इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी की पावर n, स्मॉलेस्ट n फॉर विच दिस हैपन्स, find smallest n for which this happens where a b are positive numbers। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अपन बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव n की बात करें तो n इक्वल टू 0 के लिए पहले देखते हैं, है ना, हिट एंड ट्रायल होगा इसमें, क्योंकि अपने को यहाँ पे 2 वेरिएबल है a b एंड n, 3 वेरिएबल है एक तरीके से, तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि कब नॉन जीरो है। तो n इज इक्वल टू पॉजिटिव n दिया हुआ, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी, दैट मीन्स यहां से क्या आ गया, b इक्वल टू 0, और अपने को a भी पॉजिटिव दिया हुआ, इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। चेक करते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए ये क्या बन जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा अपने पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए बी। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, ए बी इक्वल टू 0, मतलब आइदर ए और बी इक्वल टू 0, दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। अगेन ये अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे अपन चेक करते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए। n इज इक्वल टू 3 के लिए मैंने क्या बोला, a प्लस आयोटा बी की पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी की पावर 3। ठीक है, ये दिया हुआ अपने को, क्यूब करते हैं इसका, क्या आएगा, a क्यूब प्लस आयोटा बी का क्यूब, मतलब आयोटा का क्यूब हो जाएगा माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, मतलब 3a स्क्वायर आयोटा टाइम्स बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर से करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब आयोटा बी का क्यूब माइनस आयोटा बी का क्यूब हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस आयोटा बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस के साथ आ जाएगा 3a स्क्वायर इंटू आयोटा बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए, बी स्क्वायर अपन ने किया आयोटा स्क्वायर माइनस 1, एक माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ये कैलकुलेशन अपन ध्यान से देख लेंगे तो अपने को जब समझ में आ जाएगी चीजें। तो देखो अपने पास 3ab स्क्वायर करना है ना,
सो -1 का स्क्वायर तो -1 ही होगा, आयोटा स्क्वायर से -1 आ जाएगा, ये माइनस के साथ आएगा, है ना। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, a³ से a³ गया और इससे ये गया, तो अपने पास क्या बचने वाला है, आयोटा टाइम्स 2 आयोटा कॉमन ले लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे, 2 आयोटा कॉमन लिया, अंदर बचेगा b³ माइनस 3a² इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को क्या समझ में आ रहा है, देखो b भी कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा b² माइनस 3a²। अब देखो यहाँ पे b को 0 होना कोई कंपलसरी नहीं है, b² माइनस 3a² 0 होगा तब भी अपना काम हो गया। तो इसका मतलब b² अपॉन a² इज इक्वल टू क्या आ गया 3। यहाँ पे b और a दोनों को 0 होना कोई कंपलसरी नहीं है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है। इसका मतलब n इक्वल टू 3 अपना पॉसिबल है, और n इक्वल टू 3 के लिए b बाई ए जो मिलने वाला है दैट इज √3। आंसर चेक कर लेंगे अपन इसके अकॉर्डिंगली, प्लस माइनस √3 बेसिकली पॉजिटिव नंबर है, इसलिए अपन क्या ले रहे हैं √3। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 21, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z माइनस आयोटा टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, है ना, आयोटा टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ z, देन z लाइज ऑन, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका लोकस निकालना है अपने को। तो मैं क्या बोलता हूं, इस z को लिखता हूं x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा टाइम्स x, है ना, रियल पार्ट ऑफ z इज x इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज y। तो ये अपने को क्या मिलने वाला है, देखो x प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस x का मोड इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस आयोटा टाइम्स y का मोड। इसका मोड आएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस x², इसका मोड आने वाला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y²। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो A एंड B ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है।